ड्राफ्टिंग ऑफ अ गिफ्ट डीड। हम इसमें ये समझेंगे कि किस तरीके से आप एक गिफ्ट डीड को ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसके कुछ कंटेंट्स को देखेंगे और आखिरी में हम एक गिफ्ट डीड के स्ट्रक्चर को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से गिफ्ट डीड का एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये सब जानने से पहले हम ये समझते हैं कि गिफ्ट डीड होता क्या है। बेसिकली जो गिफ्ट डीड है वो दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है गिफ्ट, जो सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में डिफाइंड है कि गिफ्ट होता क्या है। और दूसरा है डीड। बेसिकली जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122 है वो बोलता है कि गिफ्ट का मतलब है एक तरह का ट्रांसफर जहां पर आप किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, यानी आप किसी चल संपत्ति या अचल संपत्ति का अगर ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब आप कैसा ट्रांसफर कर रहे हैं बिना किसी कंसिडरेशन के, आप वहां पर कोई पैसे नहीं ले रहे, कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, ऐसे केस में उसे हम गिफ्ट कहेंगे। आप डोनर होंगे, जिसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो डोनी होगा, लेकिन ये गिफ्ट तभी कंप्लीट होगा जब वो डोनी जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। मतलब जब वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा उस ट्रांसफर को, तभी आप उस गिफ्ट को कंप्लीट मानेंगे और तभी वो गिफ्ट होगा। तो गिफ्ट क्या है? एक तरह का ट्रांसफर है किसी प्रॉपर्टी का विदाउट एनी कंसिडरेशन। डीड की बात करें अगर कि डीड क्या होता है, तो डीड एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है जो बाइंडिंग नेचर का होता है। मतलब अगर हम गिफ्ट डीड की बात करें तो एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट जिससे आप एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं वाया गिफ्ट, मतलब आप एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, अगर ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसे हम गिफ्ट डीड कहते हैं। अगर हम बात करें गिफ्ट डीड की, तो आप कभी भी जब गिफ्ट डीड बनाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप किसी प्रॉपर्टी को विदाउट एनी कंसिडरेशन ट्रांसफर करें इसका कोई प्रूफ होना चाहिए। तो इसलिए ये हमेशा माना जाता है कि आप इसे रिटन फॉर्म में करेंगे, ओरल फॉर्म में आप गिफ्ट नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। और जब आप रिटन फॉर्म में करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो गिफ्ट डीड हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो लीगली इन्फोर्सिएबल होगा। अगर हम बात करें गिफ्ट डीड की, तो इसमें मैंने जो गिफ्ट की डेफिनेशन बताई आपको, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। पहला कि जो हमेशा गिफ्ट होता है वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का होता है, मतलब आप किसी फ्यूचर की प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होनी चाहिए जो आप गिफ्ट कर सकते हैं? वो कोई भी हो सकती है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का ही गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि विदाउट एनी कंसिडरेशन, आप वहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं ले सकते। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन डिफाइंड है वही यहाँ एप्लीकेबल होगा। कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में नहीं अलाउड है, और अगर आप कंसिडरेशन लेते हैं तो वो गिफ्ट नहीं होगा। इसके अलावा वो कुछ और हो सकता है, वो चाहे एक्सचेंज हो सकता है, चाहे सेल हो सकता है। तो गिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंसिडरेशन नहीं होगा। और बेसिकली जो गिफ्ट होता है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस की जो आप गिफ्ट डीड में मेंशन करते हैं, और इन्हें गिफ्ट डीड में मेंशन करना जरूरी है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते तो गिफ्ट डीड फेल कर जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो है कंसिडरेशन क्लॉज। कंसिडरेशन क्लॉज में आप ये मेंशन करते हैं तो जो आप जो गिफ्ट कर रहे हैं, जो ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का आपने कंसिडरेशन नहीं लिया है। कंसिडरेशन क्लॉज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही एक ऐसा क्लॉज है जो बाकी ट्रांसफरों से गिफ्ट को अलग करता है। गिफ्ट में आप कंसिडरेशन नहीं लेते, बाकी ट्रांसफरों में कंसिडरेशन होता है। तो अगर आपको ये दिखाना है कि आप ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो गिफ्ट है, तो ये मेंशन करना वही बेहद जरूरी हो जाएगा कि आपने इस ट्रांसफर के बदले कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपको मेंशन करना जरूरी है वो ये है कि जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपके पोजीशन में है और आप उसके ओनर है, आपके पास ये राइट है कि आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर पाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं वो लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो आपको गिफ्ट डीड में मेंशन करने की जरूरत है वो है फ्री विल क्लॉज। मतलब आप इसमें ये दिखाएंगे कि जो आप ये ट्रांसफर कर रहे हैं वो वॉलेंटरली है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का फोर्स है, कंपल्सन है, कोअर्सन है, तो ये जो ट्रांसफर है वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जो गिफ्ट ट्रांसफर होता है वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो अगर आप कंपल्सरी रूप से किसी फोर्स की वजह से, किसी कोअर्सन की वजह से ऐसा ट्रांसफर करते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको ये गिफ्ट डीड में मेंशन करने की जरूरत होती है कि ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं ये वॉलेंटरली है, इन लव एंड अफेक्शन है। ठीक है। इसके अलावा जो चौथा क्लॉज है जो आप मेंशन करेंगे वो है कि जो प्रॉपर्टी है उसे आप क्लियरली आइडेंटिफाई करें। आप उस प्रॉपर्टी का बकायदे आप डिटेल्स बताएं कि जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें वो कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में कुछ जो लोकेशन है वो बता सकते हैं, उसका नाम बता सकते हैं, उसकी एरिया बता सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करें कि आप ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो पांचवा क्लॉज है वो आप मेंशन करेंगे कि जो डोनर होता है, जो डोनी है वो कौन है। मतलब आप डोनर का नाम देंगे, अगर आप डोनर है तो आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ऑक्यूपेशन, एज, ये सारी आप डिटेल्स उसमें मेंशन करेंगे।
इसी जो डिटेल्स है इसी के साथ शुरुआत होती है गिफ्ट डीड की। इसके अलावा आप डोनी के भी जो नाम, जो एड्रेस, डिटेल्स होगा ये मेंशन करेंगे। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो डोनर है, जो डोनेट कर रहा है यानी जो गिफ्ट दे रहा है, उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, और जिसके लिए गिफ्ट दे रहा है, जिसके बेनिफिट में है वो ट्रांसफर, उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, जिससे वो प्रॉपर्टी सही व्यक्ति को ट्रांसफर हो सके। इसके अलावा आप अपने गिफ्ट डीड में क्या मेंशन करेंगे? राइट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी ट्रांसफर के बाद यानी उस गिफ्ट के बाद आपकी क्या लायबिलिटीज होगी, आपकी क्या ड्यूटीज होगी, उस व्यक्ति का क्या राइट होगा, ये सारी बातें आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो एक डिलीवरी क्लॉज भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपसे बोला गया है कि आपको जो प्रॉपर्टी आप गिफ्ट कर रहे हो वो आपको एक पर्टिकुलर जगह डिलीवर करने हैं, तो कौन डिलीवर करेगा, कैसे डिलीवर होगा, ये सारी बातें भी आप उस गिफ्ट डीड में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक आखिरी इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसे आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं वो है रिवोकेशन क्लॉज। रिवोकेशन क्लॉज में बेसिकली क्या होता है? जनरली तो गिफ्ट जो है वो रिवोकेबल नहीं है। मतलब आपने अगर एक बार किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दी वाया गिफ्ट, मतलब आपने किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे दिया, तो आप उस ट्रांसफर को रिवोक नहीं कर सकते और आप वो प्रॉपर्टी को वापस नहीं पा सकते। जनरल रूल तो ये है। लेकिन जो एक्ट है उसमें दो बेसिकली एक्सेप्शन बताया गया कि किस केसेस में आप उस गिफ्ट को रिवोक करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वो जो गिफ्ट दिया है आपने वो फोर्स कंपल्सन कोवर्सन की वजह से गया है, तो तब भी आप रिवोक करा सकते हैं। या फिर आपने गिफ्ट में टर्म्स कंडीशन रख दी है कि ऐसा कोई अनसर्टेन इवेंट होगा जो बियॉन्ड आपके कंट्रोल है, यानी जो बियॉन्ड डोनर के कंट्रोल, ऐसा कोई अनसर्टेन इवेंट होगा तो आप वो गिफ्ट जो है वो रिवोक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी बी को देता हूँ और अगर बी या उसके वारिश मेरे मतलब जीवन के अंत से पहले उनका अंत हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आएगी, तो ये जो है रिवोकेशन क्लॉज वैलिड होगा। तो जनरली आप रिवोकेशन क्लॉज के बारे में भी मेंशन करते हैं गिफ्ट डीड में। अगर हम बात करें कि ये जो डोनर है, मतलब जो गिफ्ट कर रहा है, और जो डोनी है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब कौन डोनर हो सकता है या कौन डोनर नहीं हो सकता है, तो इसके लिए प्रोविजन ये दिया गया है कि बेसिकली जो डोनर होता है वो माइनर नहीं हो सकता और जो डोनी है वो माइनर हो सकता है। मतलब आप जो गिफ्ट देने वाले व्यक्ति है वो हमेशा मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। लेकिन अगर माइनर है कोई तो वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब वो गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए फ्री है, लेकिन उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं दिया जा सकता, वो किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकता एज सच, ठीक है। इसके अलावा ये भी प्रोविजन किया गया कि अगर डोनी जो गिफ्ट पा रहा है वो माइनर है, अगर वो एक्सेप्ट करता है गिफ्ट और मेजर होने के बाद भी उस गिफ्ट को रिटेन करता है, तो उससे साथ अगर कोई लाइबिलिटीज होगी तो भी वो बियर करेगा। हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व है किसी गिफ्ट डीड को तैयार करने में। तो बेसिकली आपको 3 स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले आप एक गिफ्ट डीड बनाएंगे जिसमें मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस बताए वो आप मेंशन करेंगे कि डोनर कौन है, डोनी कौन है, कंसिडरेशन नहीं लिया गया, ये बात मेंशन करेंगे। इसके अलावा आप ये मेंशन करेंगे कि राइट्स लायबिलिटीज क्या बनती है, ये गिफ्ट रिवोक हो सकता है या नहीं रिवोक हो सकता है, ये सारी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे, उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स मेंशन करेंगे। और जब वो गिफ्ट डीड तैयार हो जाता है, एक प्रॉपर गिफ्ट डीड बन जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन होगा, यानी आप जितने रुपए की प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हैं उसका जो वैल्यूएशन होगा उस पर स्टैंप ड्यूटी देंगे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टैंप ड्यूटी तय की होगी वो आप स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 6% स्टैंप ड्यूटी है, पुरुषों के लिए 7% स्टैंप ड्यूटी है, तो आप वो स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे। इसके अलावा जब आपका स्टैंप ड्यूटी पे हो जाएगा, गिफ्ट डीड तैयार हो जाएगी, तो उस गिफ्ट डीड को आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया बिना रजिस्टर कराए वो जो गिफ्ट डीड है वो वैलिड नहीं होगा। बात करते हैं कि क्या टैक्स लायबिलिटी कोई बनती है जब आप कोई गिफ्ट पाते हैं, यानी किसी व्यक्ति ने आपको गिफ्ट दिया तो आपके पास कोई ना कोई वो प्रॉपर्टी आई, कोई ना कोई इनकम आया, कोई ना कोई वैल्यू आई, तो क्या आपको टैक्स लायबिलिटी देनी बनती है, तो क्या आप टैक्स देंगे गवर्नमेंट को? तो इसका हमें जवाब मिलता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। उसमें ये बोला गया है कि अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, यानी 50,000 से ज्यादा है तभी आप टैक्स देंगे, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 से कम है तो वो एग्जेम्प्टेड है, और 50,000 से ज्यादा होने के बाद वो जो प्रॉपर्टी होगी उसे आप क्या मानेंगे, वो ये मानेंगे कि वो जो प्रॉपर्टी वो एक तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और उसके हिसाब से जो टैक्स लायबिलिटी बनती होगी वो आप देंगे। हालांकि इसका ढेर सारा एक्सेप्शन भी है कि आप कब कब टैक्स लायबिलिटीज को एग्जाम कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जा रही है 50,000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और ट्रांसफर की जा रही है, लेकिन वो जो ट्रांसफर करने वाला है वो रिलेटिव है, यानी आपका ही कोई रिश्तेदार है जो आपको ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, तो ऐसे केसेस में वो जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्टेड होगा, क्योंकि वहां माना जाएगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में वहां पर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। इसी तरीके से कोई लोकल अथॉरिटी अगर आपको गिफ्ट कोई देती है, आपकी कोई गिफ्ट देते हैं किसी हॉस्पिटल को, टेम्पल्स को, और किसी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, ये सारी जो गिफ्ट है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। इसी तरीके से अगर आप बिल के थ्रू गिफ्ट मिलता है या फिर ऐसे
किसी तरीके से मिलता है, या फिर मैरिज के समय जो गिफ्ट दिया जाता है, तो ये सारी चीज जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। अब हम देखते हैं कि एक गिफ्ट डीड किस तरीके से बनती है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोई भी जो डीड होती है वो शुरुआत होती है उससे टाइटल ऑफ डीड, मतलब जो डीड है वो कैसी डीड है। तो जहां पर हम गिफ्ट डीड की बात करें, सबसे पहले टाइटल ऑफ डीड में क्या होगा, गिफ्ट डीड। आपने एक टाइटल दे दिया, एक हेडिंग दे दी, गिफ्ट डीड। इसके बाद आप ये बताते हैं कि ये जो डीड बन रहा है वो किस दिन बन रहा है, किस दिन आप इस डीड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप किस दिन इस डीड को बना रहे हैं। तो उसमें आपने पहले लाइन में बता दिया कि ये जो डीड है वो एग्जीक्यूट हो रही है ऑन 21st डे ऑफ जून 2021 बाई, आपने जो जो व्यक्ति जो गिफ्ट दे रहा है उसका नाम बताएंगे, उसके फादर का नाम बताएंगे, एज बताएंगे, चाहे तो आप ऑक्यूपेशन बता देंगे और उसका एड्रेस बताएंगे। और उसके बाद ये मेंशन करेंगे कि ये जो व्यक्ति है जिसको आपने इतने डिटेल में बताया उसे डोनर कहेंगे। इसी तरीके से आप जो दूसरी पार्टी जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं उसका नाम बताएंगे कि आप किस व्यक्ति को गिफ्ट दे रहे हैं, उसका नाम यानी डोनी का नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस, उसकी एज, उसका ऑक्यूपेशन, मतलब आप जो डिटेल्स है उस पार्टीज की उसे डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा आप एक एडिशनल प्रोविजन देख पा रहे होंगे, एक लाइन लिखी हुई है, वेयर एज द टर्म डोनर और डोनी अनलेस रिपग्नेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल मीन एंड इंक्लूड देयर रिप्रेजेंटेटिव, एयर्स, सक्सेसर, एग्जीक्यूटर, ट्रस्टीज, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड असाइनीज। बेसिकली आप ये लिखकर ये एश्योर करते हैं कि जो ये आप गिफ्ट दे रहे हैं वो उस जो डोनी है उसके साथ साथ उसके अगर वो डोनी के डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके सक्सेसर के पास या फिर वो जिसको चाह रहा है वो पार्टी बन जाए उस चीज में और उसे वो गिफ्ट मिल सके। ठीक है, तो आप ये लिख के क्लियर करना चाहते हैं कि डोनर का मतलब ये नहीं कि जो मैंने नाम लिखा है वही व्यक्ति, इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी डोनर होंगे। इसी तरीके से धोनी के केस में जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी डोनी माने जाएंगे। तो आप ये मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एंड वेयर एज द डोनर हियर इन इज द सोल एब्सोल्यूट ओनर, मतलब आप यहाँ बताएंगे कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर है। मैंने आपको बताया तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन है, आप उसके ओनर है। इससे ये क्लैरिफाई होगा कि आपके पास ये राइट है कि आप उस प्रॉपर्टी को दे सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट रखते हैं। तो यहाँ पे आपने बताया कि वेयर एज द डोनर इज, मतलब आप अपनी बात कर रहे हैं कि वो मैं इस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी उसका आप थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ दिया 645A/323, आपने घर का नाम दे दिया, एड्रेस दे दिया शॉर्ट में, और उसके साथ ये मेंशन कर दिया कि इस प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसकी डिटेल्स की, उस प्रॉपर्टी को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया जा सके, इस चीज की डिटेल्स आप उस शेड्यूल में नीचे ऐड करेंगे, यानी इसकी डिटेल्स आप लास्ट में प्रोवाइड करेंगे उसी गिफ्ट डीड के साथ। इसके अलावा आप फर्दर ये मेंशन करेंगे कि जो डोनर है एब्सोल्यूट ओनर है उस चीज का, उसने वो प्रॉपर्टी कहाँ से पाई, चाहे वो जो प्रॉपर्टी आप जो गिफ्ट दे रहे हैं वो आपको प्रॉपर्टी कहाँ से मिली, आपने सेल में पाया, आपने गिफ्ट में पाया, आपने किसी से एक्सचेंज करके वो प्रॉपर्टी पाई और आप उसके ओनर हुए। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये जो प्रॉपर्टी वो मैंने पहले सेल में खरीदी थी और सेल में खरीदने के बाद इसका जो रिकॉर्ड है उसका आप डिटेल्स दिए कि आपने ये सेल में कैसे खरीदी, किस नंबर पर रजिस्टर्ड है और आपके पास ये पोजीशन में था, और मैं अब उस प्रॉपर्टी को जो मैंने सेल में खरीदी थी उसे गिफ्ट में दे रहा हूँ। इसके आगे आप ये इस गिफ्ट डीड में मेंशन करेंगे कि जो डोनर है और डोनी है इसके बीच में रिलेशन क्या है। इससे ये क्लैरिफाई होता है कि ये जो डीड है जो गिफ्ट किया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी यहाँ विदाउट कंसिडरेशन है। इसमें ये शो करने के फायदा होगा कि यहाँ पे लव नेचुरल लव एंड अफेक्शन है या नहीं। तो आप एक रिलेशन शो करेंगे कि डोनर या डोनी क्या है। जैसे कि इस केस में हमने बताया कि जो डोनर है वो डोनी यंगेस्ट ब्रदर है, यानी अपने छोटे भाई को डोनर वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है। इसके अलावा आप ये भी लिखते हैं कि कारण क्या है, उस प्रॉपर्टी को क्यों गिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया नेचुरल लव एंड अफेक्शन लिखेंगे क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन तो होता नहीं है। तो ये सारी जो बातें आप शुरुआत में करेंगे। इसके बाद आप आते हैं नाउ देयर फॉर दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज। बेसिकली इसके बाद आप रिसाइटल्स लिखते हैं। रिसाइटल्स मतलब क्या होता है, जो डिस्क्रिप्शन है जो डीड के बारे में सारी डिटेलिंग्स है वो आप इस रिसाइटल्स में लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे रिसाइटल्स में कि दैट द डोनर विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन, आप सारी बातें डिटेल्स में लिखेंगे कि बिना पैसे लिए मैं इस प्रॉपर्टी को पूरे तरीके से इस व्यक्ति को दे रहा हूँ, इस पर मेरा कोई हक नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ना मेरा कोई इंटरेस्ट रहेगा, ना मेरे मतलब आने वाले जो जनरेशन है उनका कोई इंटरेस्ट रहेगा, और इस प्रॉपर्टी को आप पूरी तरीके से डोनी को दे रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि जो मैं हूँ इस प्रॉपर्टी पे पूरा हक रखता हूँ, इस प्रॉपर्टी को मैं एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ उस व्यक्ति को। ठीक है, आप कई पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे कि तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि मेरा इसके बाद इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट देने के बाद कोई इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा,
इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि जब वो व्यक्ति डोनी उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेगा, जब उसे गिफ्ट मिल जाएगा, तो आप उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, उस प्रॉपर्टी का वो पीसफुल एंजॉयमेंट कर रहेगा। ये सारी बातें आप लिखेंगे। साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि ये जो डीड आपने दी है, जो गिफ्ट बनाया है, जो गिफ्ट किया उस प्रॉपर्टी को, उसको डोनी ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि जब तक वो डोनी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक कोई गिफ्ट कंप्लीट नहीं होता। तो डोनी ने एक्सेप्ट किया, ये बात भी आप लिखेंगे उस पर्टिकुलर गिफ्ट डीड में। इसके अलावा आप उस गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स बताएंगे, और प्रॉपर्टी की जो प्राइस है, जो इवेल्युएशन है, वो बताएंगे। यहाँ पे प्राइस बताने की क्या आवश्यकता है, प्राइस आप बताएंगे, उसी हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी। मैंने आपको बताया स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी, तो स्टैम्प ड्यूटी हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, जिस तरह की आपकी प्रॉपर्टी होगी, जितने वैल्यू की आपकी प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि आपने इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया है डोनी के फेवर में, और डोनी जैसा चाहे उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है, और आप और आपके आने वाली जनरेशन उस पर कोई क्लेम नहीं करेंगी, और उनको पूरा सहयोग करेंगी। जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे डोनी उस प्रॉपर्टी का पीसफुल एंजॉयमेंट कर सके। इसके अलावा आप उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स देंगे शेड्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी में। यहाँ पर आप क्लियरली बताएंगे कि जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ आप मेंशन करेंगे कि जो मैं इमोबल प्रॉपर्टी कर रहा हूँ इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये रजिस्टर्ड जिस डॉक्यूमेंट में है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट का जो आप कहते हैं कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उसमें नंबरिंग क्या दी गई है, तो यहाँ पे लिखा है कि 126/2016 ऑफ बुक नंबर 4 वॉल्यूम। इस तरीके से आप पूरा डिटेल्स देंगे। इसके अलावा जो एरिया है वो क्या कवर करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 100 स्क्वायर फीट इंटू 50 स्क्वायर फीट, टोटल एरिया 5000 स्क्वायर फीट, ठीक है। उसके जो अगल बगल की जो लैंडमार्क्स है उसको आप मेंशन करेंगे, जैसे ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है। इस तरीके से आप डिटेल्स मेंशन करेंगे शेड्यूल प्रॉपर्टी की, कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके अलावा मार्केट वैल्यू आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके अलावा ये सब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप उस सभी जो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट दो विटनेसों की गवाही में, मतलब 2 विटनेस रहे जो उस पर्टिकुलर गिफ्ट डीड को साइन करे कि हाँ आपने इस प्रॉपर्टी को इनको दी, ठीक है। तो ऐसे विटनेसों के से की भी गवाही होगी, और वहां पर डेट प्लेस लिखने के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, जो डोनर होगा वो नाम लिखेगा, सिग्नेचर करेगा। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो फोटोग्राफ्स और जो भी अदर रिक्वायरमेंट होगी जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो सारी चीजें होगी। इसके अलावा विटनेसेस के नाम होंगे, उनके एड्रेस होंगे, उनके सिग्नेचर होंगे। और ये सब करने के बाद जब आप ये गिफ्ट डीड रजिस्टर करा पाते हैं तभी आपकी ये जो गिफ्ट डीड होती है वो कंप्लीट होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है गिफ्ट डीड का।